हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोगों का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पे। सो गाइस, हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे जो घटना सार का जो हाफ ईयरली करंट अफेयर 2025 में। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट पूरे टॉपिक को देखेंगे। और कोई भी बुक में पूरा लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना होता है, केवल उन्हीं पॉइंट को देखना तो जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इस बुक में यही कवर करेंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले नेशनल हम लोग का राष्ट्रीय न्यूज है। राष्ट्रीय में 8 अप्रैल से 30 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे जो पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है। तो आप लोग पूछ देगा इसमें पोषण पखवाड़ा 2025 क्या है। तो जो पोषण पखवाड़ा है वो पेयजल से रिलेटेड है और इसकी जो थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वास्थ्य बचपन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय सेना ने जो 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया था। तो पूछ देकर जो म्यांमार में भी रिसेंटली जो भूकंप आया था उनमें इंडिया ने सहायता किया था, वो किस ऑपरेशन के द्वारा। तो ये ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया था इंडिया ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इंटरनेशनल योग दिवस। तो आपसे पूछ रहे इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है 2025 में। इसकी थीम क्या है। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि किस राज्य ने तेंदुआ सफारी पार्क देश का पहला तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है। तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने। और ये कहाँ की है तो झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा। तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा कौन की है तो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। झज्जर बिचौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है तो ये पंजाब में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो अभी रिसेंटली काफी न्यूज में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली। तो इसको राष्ट्र प्रेसिडेंट की मंजूरी 5 अप्रैल 2025 को मिली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 है उसमें भारत की रैंकिंग कौन सी है। तो इसमें भारत की रैंकिंग 36वीं है। कौन से सूचकांक में वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक। इसको कौन जारी करता है ऑक्टांड इसको जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 36 है। 2022 में इंडिया की रैंकिंग क्या है तो 48 है। ये देखिए 3 साल बाद आया तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। ये रामेश्वरम। अगर इसकी लंबाई पूछ देगा तो 2.08 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है। तो एक जयपुर स्थित रैफेल्स होटल तथा जो एमपी मध्य प्रदेश की जो बांधवगढ़ है उनको शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं जो 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन का आयोजन कहाँ किया गया था। ये गोवा में। नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान कहाँ पर लॉन्च किया था। ये कहाँ पर झारखंड। और धरती आबा के नाम से किसको जानती है बिरसा मुंडा को जाना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है। तो जो पूछ देगा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक कौन सा है तो 118वीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, जो भी हमारा जो कचरा है उसको बदलना है पर्यावरण के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वीं रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था। तो कालचक्र जनशक्ति और ग्रह। जो रायसीना डायलॉग का एक ये मंच है, मंत्रियों का एक मंच है जो दिल्ली में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा इसरो प्रमुख वी नारायण। तो आप पूछ देंगे इसरो के चेयरमैन कौन। तो डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया थी आईआईटी मद्रास में। नेक्स्ट है हमारा कुम्भकोणम पान के पत्ते और थोलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें 2025 में जीआई टैग प्रदान किया तमिलनाडु का। नेक्स्ट हमारा है फरवरी 2025 में विभिन्न देशों के आतंकवाद के प्रभाव के मापने के लिए जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया है इसमें इंडिया की रैंकिंग 114 इंडिया की आपकी रैंकिंग। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है हमारा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के रूप में माना गया, तो ये माना है आपका विकलांगता के। ठीक है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है संविधान के किस भाग में, तो संविधान के भाग 3 में। और आप लोग को हमको बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, तो ये किस आर्टिकल के बीच आता है हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की थी, ये हमारे कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट हमारा 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि प्रकृति 2025 क्या है, तो ये कार्बन मार्केट से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। नेक्स्ट 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा की कितने परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई थी, ये की गई है 47.6% की। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि जो हमारा भारतीय तट रेखा उसकी लंबाई कितनी है। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला बायो डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किए थे, ये चेन्नई में किया, किसके सहयोग से, डायबिटी मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से। नेक्स्ट है मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली थी, ये मिली है उत्तराखंड में, सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तट्टी और वेडर पक्षी जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई थी, गुजरात के जामनगर में। नेक्स्ट है 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था, 8 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक मंथ 2500 रुपए देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई थी, ये दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। अब महिला समृद्धि योजना क्या है, तो जो बीपीएल श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपया देने की बात की गई है। ठीक है। और दिल्ली सरकार दिल्ली की अभी नई सीएम बनी है, तो रेखा गुप्ता दिल्ली की महिला सीएम कौन से नंबर की, चौथे नंबर की है। इसके पहले कौन थी, कमेंट सेक्शन में आप लोग हमको कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में अंतरिक्ष में बरमुंडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले जो गैलेक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से, इन्फोसिस से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मिनट, ये ब्लर आ गया, 1 मिनट। चलिए इसके आगे देखते हैं। मार्च 2025 में जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो ये भिवंडी महाराष्ट्र। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो ये महिलाओं के मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट हमारा मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत पहला राज्य बना, तो भारत का कौन सा पहला थी, पंजाब। पंजाब ने क्या दिव्यांग जो व्यक्ति को एक सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट हमारा मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री या मंत्री और विधायकों को वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी प्रदान की, हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था, असम। तो पूछ देगा ये चिरांग रिपू हाथी रिजर्व कहाँ है, तो ये असम में। नेक्स्ट हमारा देखिए इसके बारे में इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। नेक्स्ट हमारा प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी थी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्धि विरासत अद्वितीय वन जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ पर स्थित रूसिक्वेडो के बीच ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया थे, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा मार्च 2025 में जारी 33वें देश को फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 भारत में रैंक क्या आती है, 24 रैंक है। नेक्स्ट मार्च 2025 में
घोषणा नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई थी? ये उत्तर प्रदेश में हम लोग के। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपटी हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये मुंबई में। किस द्वीप पे? सालसेट द्वीप पर। तो सालसेट द्वीप कहाँ है? तो ये मुंबई। स्टैटिक्स जीके क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें 96 है। नेक्स्ट हमारा राज्य के वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की थी? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। ठीक है। जो 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने में देश के 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त जो जो 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। किस नंबर के बने? 26वें नंबर। किसको रिप्लेस करके बने? तो ये राजीव कुमार को रिप्लेस करके बने। और वही निर्वाचन आयोग का बात करते किस आर्टिकल के अंदर आता है? 324 आर्टिकल के अंदर। निर्वाचन आयोग को कौन अपॉइंट करते थे? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया था? ये मस्कट, ओमान के मस्कट में। ठीक है। इस सम्मेलन की थीम क्या थी? समुद्री साझेदारी की नए क्षैतिज की यात्रा। नेक्स्ट है हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुरम की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया था? फिलीपींस के सेबू में। ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय कहाँ? थी? दिल्ली में स्थापित किया। ठीक है, मौसम भवन में। नेक्स्ट है हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला? तो बेंगलुरु। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा उसके आगे से। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है गोवा के जो पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एनप्राउड पहल किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई थी? यहाँ पूछ देगा जो एनप्राउड पहल क्या है? तो जो एक्सपायरी दवा है उनको वैज्ञानिक तरीके से खत्म करने के लिए इस किसने लॉन्च किया? ये केरल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पूर्वोत्तर का वह राज्य जहाँ लंबे समय से जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय शासन लगा दिया गया था, ये मणिपुर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की जो वेटलैंड सूची में शामिल किया गया था? इंदौर और उदयपुर। ठीक है। नेक्स्ट है जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? ये मध्य प्रदेश के रीवा में। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण। तो पूछ देगा जो ज्ञान भारतम मिशन है इसको कब लॉन्च किया गया था? किस बजट में? तो 2025-26 के बजट में लॉन्च किया गया था। ये क्या है? तो जो 1 करोड़ जो पांडुलिपि उनके संरक्षण। नेक्स्ट हमारा 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के जो 3 सफल परीक्षण किए, इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ किस संस्था द्वारा किया है? तो जो आरसीआई के द्वारा किया है। नेक्स्ट हमारा 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य क्या है? तो जो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक जो चैट बाट शुरू किए? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्व कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रखा है। तो जो फोर्ट विलियम का नाम चेंज हो गया है विजय दुर्ग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त जो फोर्ट विलियम के अंदर स्थित जो किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकास हाउस कर दिया गया है। नेक्स्ट है दूरसंचार और आईआईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ
टेलीमेट्रिक्स ने किस नाम से इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किए थे? समर्थ नाम से। जो एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर किसे नियुक्त किया था? अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। फिर चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मार्च 2024 में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के किस राज्य में 110, पता नहीं क्या यहाँ ब्लर हो गया, इसको छोड़ देते हैं। इसके आगे यहाँ से देखिए, देखिए भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले जो पोट्टी श्री रामुलु की जो 58 फुट ऊंची प्रतिमा को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की थी? ये अमरावती में। नेक्स्ट, जो हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना था? ये केरल बना है। नेक्स्ट, जो भारतीय कला इतिहास कांग्रेस की जो 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में। तो ऐसे पूछे, जो 32वें भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का जो आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर हेरिटेज नोएडा में हुआ था। जो गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया था? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया था? हैदराबाद। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पैटर्न और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? स्पेन। तो 2026 को किस के रूप में मनाया जाएगा? संस्कृति, पैटर्न और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को। नेक्स्ट है, 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। नेक्स्ट है, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशनानुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानून ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य कौन थे? कर्नाटक बना है। नेक्स्ट है हमारा, 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का चलिए तो जो स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया गया था? एम्स नई दिल्ली। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया गया है? तो फायर सागर का जो पहले झील था, अब इसका अब नाम वरुण सागर कर दिया। तो पूछ देगा जो फायर सागर झील कहाँ पे? तो राजस्थान में, जिसका नाम अब वरुण सागर। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो सोरेंग जिले में। नेक्स्ट हमारा, 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया? था हमारा एमपी है। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बनेगा? तो काफी इंपॉर्टेंट, भारत का पहला। तो ये बनेगा देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में। तो पूछ देगा ऐसे भी कि इंदौर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। नेक्स्ट हमारा, दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वी रामा सुब्रमण्यन को। और जो ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, बता दें एक संवैधानिक आयोग नहीं है, ठीक है। जैसे होता है ना एक संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक, ये संवैधानिक आयोग नहीं है। इसको एक संसद का नियम द्वारा 1993 के अधिनियम द्वारा बनाया गया। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 5 अन्य सदस्य होते हैं, जिसको चलिए नेक्स्ट हमारा, दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिला, तो निर्मला सीतारमण जिसकी रैंक 48 है, जो रोशनी नाडार जिसकी रैंक 81 है, जो किरण मजूमदार शायद इसकी रैंक 82 है। नेक्स्ट है हमारा, दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो ब्यूटिमैन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया था? नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर नागपुर मानसर बाईपास। नेक्स्ट हमारा, जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र को निगरानी प्रणाली का शुरुआत की थी? संजय। नेक्स्ट हमारा, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप भगवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? तो करनाल, हरियाणा के करनाल में। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया था? ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
सोनीपत हरियाणा। तो पूछ देगा भारत के पहले जो संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये हरियाणा के जो ओपीजी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। नेक्स्ट है हमारा 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित जो वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी, तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। नेक्स्ट हमारा असम के जो मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा थे। असम के मुख्यमंत्री कौन थे? हेमंता विश्व शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की? डिब्रूगढ़। नेक्स्ट है हमारा भारत भारत के ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला का हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया था? एक्सियोम मिशन 4। नेक्स्ट हमारा जो रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया, जिसे स्व रेल स्टार्ट किया गया है? नेक्स्ट हमारा जो नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी? रिपब्लिक @75। नेक्स्ट हमारा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वो गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था, ये गुनेरी गांव। नेक्स्ट हमारा 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें परीक्षण के तहत परीक्षण वाहन जीएसएलवी F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल परीक्षण किया थी? NBS-02। नेक्स्ट है हाल ही में जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ प्रदेश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया? तो ये चेन्नई में। इसके पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? ये हमारा छत्तीसगढ़ बना है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की थी? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री S.K. स्टालिन ने। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान में रखते हैं। हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, काफी ये इंपॉर्टेंट।